रिलायंस का डेली एनालाइज। जी हाँ फ्रेंड, आज जैसा रिलायंस ने काम किया है आपको प्रॉफिट तो मिला ही होगा। जैसे कि हमने कल बात की थी, क्लियर कट जो हमने कल बात की थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे आज मार्केट कहाँ ओपन हुई है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ कहीं ओपन हुई, हमने जो बोला था गैप डाउन ओपन होगी, एक वेट करना है ऊपर आने का। ये ट्रेड लाइन हमने बताई थी, यहाँ पे ट्रेड लाइन और ये जोन यहाँ पे आएगा। हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखेंगे 2500 के लेवल पे। देखिए 2500 को टच करने के बाद एक नीचे की तरफ टारगेट का लिया था हमने 2480 का। यहाँ पे 2480 तक का टारगेट लिया था, ये 75 तक के नीचे एक डिप मारा। उसके बाद एक बहुत अच्छा बाउंस दिया, एग्जैक्ट 2500 को फिर टेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ कहीं क्लोजिंग दिया 87 के आसपास। अब ये तो हो चुका है, यानी कि आज जो है प्रॉफिट जो लेना था, यानी कि कल जिसने एनालाइज देखा होगा उसने प्रॉफिट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि अब हम रिलायंस में क्या कर सकते हैं। अब बताऊं आपको फ्रेंड, रिलायंस जो है ना बहुत गंदे मुकाम पे आके खड़ा हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़े से बड़े फ्रेम में देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखते हैं। यहाँ आप 1 घंटे के चार्ट पे जैसे ही आते हैं, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, सबसे पहले जिस हमने ट्रेड लाइन का जिक्र किया था कि इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट कर रही है, काफी बार यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ हमने ट्रेड ली थी, उसके बाद नीचे आई थी, फिर हमने छोटी सी ट्रेड लाइन ये ड्रॉ की, उसके ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू किया, उसको भी ब्रेक कर दिया, आज फाइनली रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ काम कर रही है। अब यहाँ पे अगर इस चार्ट को फॉलो करें हम, तो यहाँ से इसको नीचे की तरफ जाना होगा। नीचे की तरफ इसका जो लास्ट इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक इसको आना होगा। बट क्या ये नीचे आने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका है? इसको हम डिटेल में यहाँ देखते हैं। पहले देखिए यहाँ से क्या किया इसने, नीचे की तरफ आया, एक ऊपर रीटेस्ट करने, यहाँ तक इसको रीटेस्ट करने आना था बट नहीं गया, ये बीच में से इसने नीचे की तरफ टर्न करना शुरू कर दिया। अगर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, सेम इसी जगह पे इसने क्या किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यही एक टाइम था, यही ऊपर की एक सपोर्ट थी, यही नीचे की एक सपोर्ट थी, यहाँ कहीं था, एक बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ, नीचे उसी दिन वहां पे ही काम किया, उसके बाद एक गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे काम करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पे एक काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन चुका है इस जगह पे। सेम वहीं पे काम अब कर रहा है, यानी कि यहां से हो सकता है कि एक यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो हमें यहाँ पे ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। कल के दिन थोड़ी सावधानी से काम करना होगा। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहां चल के देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। पहली चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो स्टॉप लॉस बताया जाए आप उसका ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा स्टॉप लॉस मत दीजिएगा कल रिलायंस में या फिर किसी भी स्टॉक पे। यहाँ पे आप देखेंगे आज की ट्रेड में अगर देखें तो जो आज है ना इसका मतलब हाई और लो वही कल काम आएगा। आप ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग क्या है इसकी 46 के आसपास, 86 के आसपास। कल के दिन ऊपर निकलता है, ये आप देख सकते हैं 2500 पे इसने दोनों बार रेजिस्टेंस लिया है। ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया 2500 पे, फिर दोबारा गया रेजिस्टेंस लिया। कल के दिन 2500 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए। 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग अगर 2500 के ऊपर होती है तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए कोई एंट्री करेंगे। फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद ऊपर निकलता है, 2500 के ऊपर निकला, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग करती है, तब हम यहाँ पे कोई बाइंग के लिए सोचेंगे। नीचे सेम वही यहाँ पे स्विंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए रेड कैंडल्स सपोर्ट लिया यहाँ पे, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स। यहाँ एग्जैक्ट वही सपोर्ट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो जोन बात की थी ना, कि जो बना मतलब लटका हुआ था कि गैप अप ओपन हुआ फिर गैप डाउन ओपन हुआ, उसका ये बिल्कुल बॉटम है, बिल्कुल बॉटम है वहां का। अगर ये इसको ब्रेक करता है कल के दिन, तो अब ये मान लीजिए कि यहां से ब्रेक करने के बाद एक आराम से 2470 पे क्रॉस करेगा और नीचे जाके आराम से 30 पॉइंट के आसपास का हमें टारगेट दिखा देगा। तो कल के लिए फ्लैट ओपन होगा। सबसे पहले फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकला 2500 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। नीचे निकलता है 2470 के नीचे निकलता है तो हम सेलिंग के लिए करेंगे। बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। अगर इसी रेंज में कहीं गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, सेम इसी रेंज में, तो आप ये मान लीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद ये इसी जोन में फंस के रह जाएगा। मतलब सपोज करो अगर 2500 पे यहाँ गैप अप हो गया, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, ऊपर नीचे यहीं पे अपना ये काम करके टाइम स्पेंड करके पूरे दिन मार्केट कल के दिन क्लोज कर देगा। तो हमें सबसे अच्छी ट्रेड जब भी होगी जब ये फ्लैट ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन कहीं भी होता है, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कल रिलायंस थोड़ा सा ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि खतरनाक होने वाला है, इसलिए हम ज्यादा रिलायंस में कल ट्रेड बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। टीसीएस में ट्रेड मिलेगी आपको, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करें अगर मैं आपको बताऊं टेलीग्राम की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफी अच्छे, यहाँ पे भी शाम लास्ट में भी आपको रिलायंस की ट्रेड दी थी, बट वो मतलब हुई नहीं, एक्टिव ही नहीं हुई। यहाँ पे आपको बोला था 87 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, बट वहां पे 87 के नीचे नहीं आया, वो 2500 के ऊपर निकल के ये टाइम था।
जब मैंने आपको ट्रेड बोली थी यहाँ पे, मतलब इसके नीचे मैं आपको बोलता, रीजन भी आपको बताऊं क्यों बोली थी मैंने आपको। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देना इस तरह से, तो एक ट्रेड लाइन बनेगी, सेम वहीं पे ये रेजिस्टेंस था। मैं अगर रेजिस्टेंस ना लेके अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से, तो एक अच्छी हमें यहाँ पे मूव मिल जाती है नीचे तक के लिए। बट यहाँ पे हुआ क्या कि ऊपर गया ये, उसको पार कर दिया उसने जोन को, तो यहाँ पे वो ट्रेड भी कैंसिल हो गई थी। तो थैंक यू फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको एनालाइज समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।